Hello students, today we will discuss the chapter How I Taught My Grandmother to Read। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी डिस्कस करेंगे विद इट्स थीम्स एंड कैरेक्टर्स। इस कहानी की जो ऑथर है सुधा मूर्ति, ये उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को, अपनी दादी को पढ़ना सिखाया। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के थीम्स डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। हमारी ये स्टोरी 3 मेन थीम्स पर बेस्ड है। फर्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। सेकेंड इज़ देयर इज़ नो एज लिमिट टू लर्न, यानी कि कुछ भी सीखने की, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप किसी भी एज में पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, कोई चीज़ भी सीख सकते हो। द लास्ट वन इज़ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क हेल्प्स अ पर्सन टू अचीव देयर गोल्स, यानी कि आपकी हार्ड वर्क जो होता है आपका हेल्प, किसी भी इंसान को हेल्प करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इसके बाद आते हैं हमारे करेक्टर्स। इस स्टोरी में हमारे 2 करेक्टर्स हैं, ग्रैंड मदर जो एवा भी हैं एंड नैरेटर। ग्रैंड मदर का जो करेक्टर है वो हार्ड वर्किंग है, डिटरमाइंड है, वो एगर हैं सीखने के लिए, वो एजुकेशन की वैल्यू को समझती हैं। वहीं पर जो नैरेटर का करेक्टर है वो केयरिंग है, हेल्पफुल है, वो सपोर्टिव हैं, अपनी ग्रैंड मदर को सपोर्ट करती हैं और साथ ही में उनमें बहुत पेशेंस भी है। इसके बाद आती है इस चैप्टर की समरी। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की सेटिंग नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में की गई है। जब नरेटर 12 इयर्स की थी तो वो वहाँ पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ रहा करती थी। एंड स्टूडेंट्स, ये स्टोरी तब की है जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था वो इतना अच्छा नहीं था। न्यूज़पेपर, सुबह का न्यूज़पेपर जो था वो दिन में आया करता था और वीकली मैगजीन्स जो थी वो एक दिन लेट आया करती थी। और जो भी लोग थे वो बहुत ही एगरली, बहुत ही बेसब्री से उस वक्त का इंतज़ार करते थे जिसमें वो न्यूज़पेपर्स एंड वीकली मैगजीन्स और पोस्ट आते थे। उस वक्त की एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज की त्रिवेणी, जिनकी राइटिंग्स कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक आम आदमी की, यानी कि एक आम आदमी की मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं होती थी उसको दिखाती थी, उसे हाईलाइट करती थी। उस वक्त की इनकी एक बहुत पॉपुलर नावल थी विच इज़ काशी यात्री। कहानी एक ओल्ड लेडी की है जो कि काशी जाना चाहती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग काशी जाना, लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना एक बहुत ही पुण्य का काम है। तो इस नावल में उनके काशी जाने के स्ट्रगल को दिखाया गया है और साथ ही में इस नावल में एक ऑर्फन गर्ल है, अनाथ लड़की, जिसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं है। तो इन द एंड ये ओल्ड लेडी अपनी सारी सेविंग्स जो है वो उस ऑर्फन गर्ल को दे देती है उसकी शादी करने के लिए, क्योंकि उसका मानना ये है कि उस ऑर्फन गर्ल की खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने से। नरेटर की जो दादी हैं उन्हें ये काशी यात्री कहानी सुनना बहुत पसंद था, इसीलिए वो हमेशा नरेटर को कहती थी कि वो उन्हें नेक्स्ट एपिसोड पढ़ के सुनाए, क्योंकि वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी। जब वो ये कहानी सुनती थी तो वो अपना सारा काम जो थी वो भूल जाती थी और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ वो कहानी सुना करती थी। और बाद में वो ये पूरी कहानी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया करती थी टेम्पल। एक बार नरेटर अपनी कज़न के साथ नेबरिंग विलेज की एक वेडिंग में चली गई। हालांकि वो गई तो वहाँ पे कुछ ही दिनों के लिए थी, पर वहाँ पे उन्हें 1 वीक तक रुकना पड़ा और यही था स्टोरी का टर्निंग पॉइंट। जब नरेटर शादी से वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि सब ठीक है, आप ठीक हो या नहीं हो, और लेकिन जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। लेकिन उसी दिन रात को डिनर के बाद ग्रैंड मदर उनके पास आकर बैठी और उन्हें अपनी कहानी सुनाई कि किस तरीके से जब वो एक यंग गर्ल थी तब उन्होंने अपनी मदर को लॉस्ट कर दिया। उनके फादर एक बहुत ही बिजी मैन थे और इसलिए उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं था। उस टाइम पे लड़कियों की जो पढ़ाई थी, एजुकेशन थी, उसे इतना एसेंशियल नहीं माना जाता था, इसलिए वो कभी स्कूल भी नहीं गई। उसके बाद बहुत ही यंग एज में उनकी शादी कर दी गई, उनके बच्चे हो गए और फिर वो बिज़ी हो गई। उसके बाद उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस हो गए तो उन्हें कुकिंग और फीडिंग में ही खुशी मिलने लगी। लेकिन कभी कभी उन्हें पछतावा होता था कि वो नहीं पढ़ी है, इसीलिए उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनके बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ज़रूर अच्छे से पढ़ें।
लेकिन नरेटर को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके 62 इयर्स की जो ग्रैंड मदर है वो उन्हें ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हैं। बट वो उन्हें दुखी देख सकते थे, उनकी आंखों में आंसू थे, इसलिए उनसे पूछा नरेटर ने कि क्या वो उनकी कोई मदद कर सकती हैं। तब ग्रैंड मदर ने बताया कि जब वो यहाँ नहीं थी उस वक्त उनके पीछे से काशी यात्री नॉवल आई। ग्रैंड मदर जो थी उसे पढ़ना चाहती थी पर वो पढ़ नहीं पा रही थी। उन्होंने उन पेजेस पे हाथ फेरा, कोशिश की उसे समझने की, पर वो नहीं समझ पाई क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं सकती थी। उस टाइम वो बहुत ही अपने आप को डिपेंडेंट, बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रही थी। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखेंगी और इंडिपेंडेंट बनेंगी। वो इसमें बहुत हार्ड वर्क करेंगी और सरस्वती पूजा जो होगी इसकी डेडलाइन होगी जिस दिन वो खुद अपने आप जो है नॉवल पढ़ पाएंगी। इस पर नरेटर ने अपनी ग्रैंड मदर के फेस पर डिटर्मिनेशन तो देखी, दृढ़ निश्चय तो देखा, लेकिन फिर भी वो उन पर हंस पड़ी। क्यों? क्योंकि उनकी जो दादी थी वो 62 इयर्स की थी, उनके बाल ग्रे हो चुके थे, वो उनके हाथों पर रिंकल्स थे, वो चश्मा लगाती थी और किचन में बहुत सारा काम करती थी, तो उनके हिसाब से वो कैसे पढ़ सकती थी। इस पर ग्रैंडमदर ने कहा, फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। यानी कि अगर आपको कोई भी अच्छा काम करना है, अगर आप में डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हो, किसी भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकते हो। तो मैं भी इसी तरीके से हार्ड वर्क करूँगी और कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज, बार सीखने की कोई भी एज नहीं होती। अगले ही दिन से नरेटर ने ग्रैंड मदर की ट्यूशन स्टार्ट कर दिए। ग्रैंड मदर एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, वो पढ़ती थी, रिपीट करती थी, लिखती थी और फिर सुनती थी। ग्रैंड मदर नरेटर की पहली स्टूडेंट थी और नरेटर ग्रैंड मदर की ओनली टीचर। हालांकि उस वक्त नरेटर को ये नहीं पता था कि एक दिन बड़ी होकर वो कंप्यूटर साइंस की टीचर बनेंगी और 100 ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगी। इसी तरीके से वक्त बीता एंड फाइनली सरस्वती पूजा का दिन आ गया। इस दिन नरेटर ने अपनी ग्रैंड मदर के लिए काशी यात्री नॉवल खरीदी और ग्रैंड मदर ने नरेटर को बुलाया पूजा प्लेस पर और उन्हें स्टूल पर बैठने को कहा। उन्होंने उन्हें फ्रॉक गिफ्ट की और झुककर नरेटर के पैर छुए। इस पर नरेटर बहुत सरप्राइज़ हो गई क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग हमेशा बड़ों के पैर छूते हैं, टीचर्स के या गॉड के पैर छूते हैं, और नरेटर उनसे छोटी थी। लेकिन इस पर दादी जी ने ये बोला कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हैं बल्कि वो अपनी टीचर के पैर छू रही हैं। वो टीचर जिन्होंने उन्हें इतने अच्छे से पढ़ना सिखाया, जिनकी वजह से आज वो कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हैं, वो भी इतने कम समय में, और आज वो इंडिपेंडेंट है। तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपनी टीचर को रिस्पेक्ट दें। तो बेसिकली उन्होंने ये दिखाया कि टीचर चाहे किसी भी एज की हो बट वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं। जिसके बाद नरेटर ने भी झुककर अपनी ग्रैंड मदर के पैर छुए और फिर नरेटर ने अपनी ग्रैंड मदर को उनका पहला गिफ्ट दिया। ग्रैंड मदर ने तुरंत ही बुक का नाम काशी यात्री और उसकी पब्लिशर का नाम पढ़ा, जिसके बाद नरेटर को ये पता चल गया कि उनकी जो पहली स्टूडेंट हैं वो फ्लाइंग कलर से पास हो गई हैं। तो ये हमारी इस चैप्टर की समरी थी, जो हमें ये मॉरल देती है कि एजुकेशन एक इंसान को किस तरह से इंडिपेंडेंट बनाती है। सीखने की कोई एज नहीं होती। हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन जो है वो उससे सक्सेस मिलती ही है। अगर आप हार्ड वर्क करते हो, अगर आप में दृढ़ निश्चय है किसी चीज़ का, तो आपको सक्सेस मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, की इस चैप्टर की समरी, थीम, कैरेक्टर्स एंड मोरल था। आई रियली होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।